आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। राजस्थान में भजन लाल का राज। भाजपा ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी चौंकाया है। यहां सांगानेर के विधायक 56 वर्षीय भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। उदयपुर में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शर्मा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने हैं। ओली हर्षिल में बर्फबारी, पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को मौसम ने करवट बदली। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हुई वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम के इस मिजाज के चलते इस बार नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ पर आने वाले पर्यटकों को बर्फ़ का आनंद उठाने का मौका मिल सकता है। उत्तरकाशी के गंगोत्री व हर्षिल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। यमुनोत्री में चोटियों पर बर्फ गिरी। केदारनाथ समेत आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में करीब 1 फीट तक बर्फ गिरी। बद्रीनाथ धाम, रुद्रनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी या काली माटी, ओली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। 4 दिन मौसम शुष्क हल्का कोहरा रहेगा। तो मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ भागों में उथले से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। कहा कि रात में तापमान अभी 2-3 दिन कम रहेगा। 15 के बाद इसमें इजाफा होगा। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा की। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 मार्च को और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 अप्रैल को समाप्त होंगी। परीक्षा नियंत्रण का संयम भारद्वाज ने कहा कि 2 विषयों के बीच समय का पर्याप्त अंतर दिया गया है। जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों को ध्यान में रखा गया है। अवैध प्रवासियों के आंकड़े जुटाना असंभव। खुदरा महंगाई ऊंचे स्तर पर पहुंची। तो नवंबर महीने में एक बार फिर से महंगाई बढ़ गई है। खाद्य वस्तुओं के दाम में तेज़ी से खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर 5.55% तक पहुंच गई। अक्टूबर में यह 4.87 और सितंबर में 5.02% थी। पाक में आत्मघाती हमला, 23 की मौत। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों पर हुए आत्मघाती हमले में 23 सैनिकों की मौत हो गई। झटका, जनवरी में ज़्यादा आएगा बिजली का बिल। तो उत्तराखंड का ऊर्जा निगम नए साल में बिजली उपभोक्ताओं का स्वागत बिजली की बढ़ी दरों से करेगा। निगम ने जनवरी में आने वाले बिल के लिए बिजली दरों में 23 पैसे से 55 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि कर दी है। दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट परिसर में जहर गटका। तो दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती ने रुड़की के रामनगर स्थित एक अदालत परिसर में जहरीला पदार्थ गटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवती 4 माह की गर्भवती है और गर्भपात की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंची थी। पीड़िता के जहर गटकने के कारण की जांच की जा रही है। दुष्कर्म के मामले में युवती के प्रेमी समेत 4 लोग आरोपी हैं। युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जज्बा मां ने सब्जी बेचकर बेटी को बना दिया क्रिकेटर। तो कोटद्वार में घर के आंगन से करीब 14 साल पहले क्रिकेट की शुरुआत करने वाली आरती सैनी आज देश के घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के खिलाफ पदार्पण करेंगी। उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। तो उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकता है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जल्द यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। नए साल में सीएम दे सकते हैं 3
बड़े तोहफे। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री या राज्य आंदोलनकारियों, पार्टी के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं को तोहफे दे सकते हैं। इनमें मंत्रिमंडल विस्तार, दायित्वों का आवंटन और राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण का मसला है। पार्टी के कई वरिष्ठ विधायकों की मंत्रिमंडल में खाली पड़ी 4 सीटों पर नज़र है। वे लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भाजपा नेतृत्व भी इसका संकेत दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इन तीनों फैसलों पर भी नए साल में निर्णय ले सकते हैं। पहली बार विधायक बने भजन लाल के सिर राजस्थान का ताज, 15 को शपथ लेंगे। आधार कार्ड 15 मार्च तक कराइए मुफ्त ऑनलाइन अपडेट। तो आधार कार्ड में ऑनलाइन मुफ्त अपडेट की तारीख 14 मार्च तक फिर बढ़ा दी गई है। अंकिता हत्याकांड निलंबित राजस्व उप निरीक्षक हुए बहाल। तो अंकिता हत्याकांड प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व उप निरीक्षक की वेतन सेवा बहाली के आदेश हो गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी समाप्त कर दी गई है। डीएम ने उनकी वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगा दी है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है विधानसभा सत्र। तो धामी सरकार अगले माह जनवरी के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी माह के पहले सप्ताह में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित कराने के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। 1376 नर्सिंग अधिकारियों को दिसंबर अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति। तो स्वास्थ्य विभाग में 1376 नर्सिंग अधिकारियों को दिसंबर अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति दे दी जाएगी। देश भर में घुसपैठियों का आंकड़ा बताना संभव नहीं है। सेंसर बोर्ड के सीईओ पद से हटाए गए रविंद्र। मांगों को लेकर के प्रदेश भर में डाक सेवकों की हड़ताल शुरू। तो वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर के डाक सेवकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य। ऊर्जा निगमों में 6 माह के लिए बढ़ी हड़ताल पर रोक। 2 पीआरडी जवानों की छुट्टी, जांच के आदेश। तो स्थापना दिवस कार्यक्रम में हंगामे का मामला। तो पीआरडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के हंगामे के आरोपी 2 पीआरडी जवानों की छुट्टी कर जांच मामले की जांच शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों से 4 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। मंत्री ने कहा कुत्ता घुमाने और बर्तन धुलवाने के आरोपों की भी जाँच होगी। मंत्री ने कहा अनुशासनहीनता पर 2 पीआरडी जवानों सुनील और वीर सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया है। बताया दोनों ने सीएम और मेरे सामने कहा था कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जबकि दोनों में से एक 12 साल से मंडी परिषद, दूसरा परिवहन विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मी के पद पर है। कहा कल्याण कोष के लिए 100 रुपये का प्रस्ताव था, लेकिन प्रांतीय रक्षक दल कर्मचारी संगठन ने कहा था कि पीआरडी जवान 1 दिन का मानदेय देंगे। संगठन के प्रस्ताव पर 570 रुपये कल्याण कोष में दिया जा रहा है। इस धनराशि को जवानों के हित में खर्च किया जाता है। मंत्री ने कहा सरकार भी चाहती है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। पूर्व में सीएम ने 70 रुपये मानदेय बढ़ाया था। सहायक अभियंताओं को भी दिया जाएगा वाहन भत्ता, आदेश जारी। तो प्रदेश के विभिन्न राजकीय विभागों में कार्यरत सहायक अभियंताओं को अब वाहन भत्ता भी दिया जाएगा। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। यूपीसीएल अभियंताओं की समय से पदोन्नति की मांग की गई। संभागीय निरीक्षक भर्ती के लिए हरिद्वार में परीक्षा 20 दिसंबर से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संभागीय निरीक्षक भर्ती के लिए प्रायोगिक परीक्षा 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ARTO रोशनाबाद और परिवहन निगम की इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार स्थित वर्कशॉप में कराएगा। निवेशक सम्मेलन में काम करने वाले अधिकारी सम्मानित किए गए। मांगे पूरी नहीं होने से पेंशन नाराज, आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। तो विभिन्न मांगों के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे पेंशनर सरकार से नाराज हैं। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। मांगे पूरी न होने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी। सीएम के भरोसे पर मिनिस्ट्रियल कर्मियों का आंदोलन स्थगित हुआ। लंबित मांगों को उठा रहे पीआरडी जवानों को हटाना गलत। तो प्रांतीय रक्षक दल संगठन ने कहा मंत्री और सीएम से मिलेंगे। वही खबर विकास नगर से चरस तस्कर को 12 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। जमीन दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए हड़पे। तो राजपुर में जमीन दिलाने के नाम पर 2 आरोपियों ने एक व्यक्ति से 40 लाख रुपए हड़प लिए। अतिक्रमण के विरुद्ध एसएसपी सख्त खुद खड़े होकर कर रहे हैं कार्रवाई।
ड्यूटी से घर लौट रहे पुलिस के जवान की तेज़ रफ्तार यूटिलिटी ने ली जान। तो सोमवार रात ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे पुलिस के जवान की बाइक को तेज़ रफ्तार यूटिलिटी ने मोहकमपुर फ्लाईओवर पर टक्कर मार दी। दुर्घटना में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भारद्वाज दंपति ने लिया नेत्रदान व देहदान का संकल्प। विजिलेंस में चल रही विवेचनाओं की समय सीमा निर्धारित हुई। काली मंदिर के द्वार पर मुस्लिम युवक ने किया पेशाब। तो हरिद्वार राजमार्ग पर हर्रावाला स्थित प्राचीन काली मंदिर के मुख्य द्वार पर एक मुस्लिम युवक ने न केवल पेशाब किया बल्कि इसके बाद पत्थर फेंककर मंदिर का शीशे भी तोड़ डाले। सोमवार देर रात करीब 1 बजे हुई यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार को सुबह घटना का पता लगते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर के बाहर एकत्र हो गए एवं जमकर हंगामा किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। गिरफ्तारी न होने पर आज बुधवार को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दुष्कर्म पीड़िता ने न्यायालय परिसर में खाया जहर। मुख्यमंत्री से अनुपम खेर ने की भेंट। दिल का इलाज होगा सस्ता, डॉक्टर पुरांदी की खोज को मिला पेटेंट। दून में तेजी से गिर रहा पारा, बढ़ने लगी कपकपी। तो 5 दिन में 3 डिग्री से अधिक गिरावट। बढ़ती ठंड में अपनी सेहत का रखें ख्याल, खान पान पर दे विशेष ध्यान। उत्तराखंड की चोटियां बर्फ से लदलद। तो मौसम की करवट बदलते ही पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पारा गिरने से प्रदेश भर में बड़ी ठंड, आज बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम की करवट बदलते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। अक्षरधाम समेत तमाम चोटियों पर बर्फ से लदलद हो गई हैं। इससे पारे में गिरावट दर्ज की गई है और प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। प्रदेश में आज भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार चोटियों पर हिमपात का क्रम जारी रह सकता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। कड़ाके की ठंड में निशातियों का हाल जानने निकले मुख्यमंत्री। अफगानिस्तान और 22 अफ्रीकी देशों के छात्रों को प्रशिक्षण देगा इग्नू। परीक्षा संबंधी प्रकरणों का 15 से होगा निस्तारण। स्नातकोत्तर में प्रवेश की अंतिम तारीख कल। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के छठी सत्र 2023-24 के लिए स्नातकोत्तर और व्यावसायिक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तय की गई है। बिना प्रवक्ता कैसे रोशन होगा छात्रों का भविष्य। तो नैनीताल जिले में प्रवक्ताओं के 236 पद खाली, वहीं सहायक अध्यापक के 98 पद रिक्त हैं। तो नैनीताल जिले में कई राजकीय इंटर कॉलेज बगैर प्रवक्ताओं के चल रहे हैं। कला और विज्ञान दोनों ही संकायों में प्रवक्ताओं की भारी कमी है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में प्रवक्ताओं के 236 पद खाली हैं। पुरुष संवर्ग में 194 और महिला संवर्ग में 42 पद रिक्त हैं। दुर्गम क्षेत्र के इंटर कॉलेज में शिक्षकों का सबसे अधिक टोटा है। नैनीताल जिले में प्रवक्ताओं के 913 स्वीकृत पदों में से 194 पद रिक्त हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में प्रवक्ताओं का सबसे अधिक टोटा है। राजकीय इंटर कॉलेज 84 में प्रवक्ताओं के स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 7 पद खाली हैं। यहाँ भौतिक, रसायन, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और संस्कृत के प्रवक्ता नहीं हैं। राजकीय इंटर कॉलेज भरतोज खान में प्रवक्ताओं के 9 स्वीकृत पदों में 7 पद खाली हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, गणित, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल के प्रवक्ता नहीं हैं। सहायक अध्यापक के 98 पद रिक्त। तो जिले में सहायक अध्यापक के 1230 पदों में से 1132 कार्यरत हैं, जबकि 98 पद रिक्त हैं। इनमें सामाजिक विज्ञान के 18, हिंदी और गणित के 16, विज्ञान और कला के 12, अंग्रेजी के 9 पद खाली हैं। इसके अलावा संस्कृत, व्यायाम शिक्षक, संगीत, कृषि, वाणिज्य और उर्दू विषय में भी पद खाली हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाओं का समय सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। जेईई मेन की तारीखों का रखा गया है ध्यान। सहायक अध्यापक के 1250 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। प्रारंभिक शिक्षा के तहत रिक्त 1250 पदों के लिए रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की सरकार की ओर से मिली अनुमति के बाद मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने अधिकारियों की बैठक ली। इसमें रिक्त पदों पर भर्ती प्रारंभ करने को लेकर के तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रारंभिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के न्यायालय जाने से रोक दी गई थी, लेकिन बीते 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। भर्ती को लेकर के विवाद पहले
सबसे पहले 15 नवंबर 2021 को प्रारंभ हुआ, जब शासन ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा में चल रहे 2639 पदों पर भर्ती में शामिल करने का आदेश किया। इस आदेश का बीएड परिषदों ने भारी विरोध किया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस आदेश को कुछ समय बाद रद्द कर दिया, जिससे NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नाराज हो गए और वह सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इस मामले में NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया, इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश पारित किए। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश सरकार व बीएड परिषद प्राथमिक महासंघ ने अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बीते 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने NIOS डीएलएड परिषद को बीएड धारकों के समकक्ष नहीं माना, जिसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने का रास्ता साफ हो गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक RK उनियाल ने कहा कि बुधवार को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक ही दिन काउंसलिंग आयोजित करने पर चर्चा होगी। स्कूल और कॉलेजों में बनेंगे बुक बैंक, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग की समीक्षा बैठक में दी जानकारी। 10वीं की पेंटिंग 12वीं की उद्यमिता से शुरू होगी CBSE की परीक्षाएं। ANM के 385 पदों पर होगी भर्ती, बोर्ड को अध्याचन भेजा। तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ANM के रिक्त 385 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय रेलवे में कई पदों पर भर्ती। तो भारतीय रेलवे में 3093 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेल में 110 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NIOS में 62 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UKSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही के 236 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कृषि में 18 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक F, वैज्ञानिक E व अन्य खाली पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में 250 सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 16 तकनीक सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 430 जूनियर इंजीनियर के एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 275 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मंदिर के द्वार पर मुस्लिम युवक ने किया पेशाब तो पत्थर से तोड़ा शीशा। हरिद्वार राजमार्ग पर हर्रावाला में सोमवार देर रात की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। ई-रिक्शा की संख्या सीमित करने को लेकर के आयुक्त को भेजा प्रस्ताव। बाजार से हटाया अतिक्रमण, जब्त की पॉलीथीन। पॉट टैक्सी परियोजना का संचालन गंगा किनारे से हो। बेघर और गरीबों पर भारी पड़ रही ठंड, अलाव के इंतजाम नहीं है। चारधाम समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, पेयजल लाइनों में पानी बना बर्फ। नाले पर रखा स्लैब टूटा, बन रहा हादसे का सबब। महिला के नाम से लोन लेकर 40,000 की ठगी, तो रुकी से खबर आई है। कृत्रिम अंग शिविर में 20 दिव्यांगों को व्हीलचेयर दी गई। मुक्केबाजी में मयंक प्रतीक्षा में शुभेच्छा बनी विजेता। सड़क की बदहाली या कोरगम के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चोरी के 2 आरोपित ऋषिकेश से गिरफ्तार किए गए। बिना लाइसेंस मांस बेचने पर होगी कार्रवाई, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को मिशन मोड मिलने अधिकारी। बड़ी संख्या में खुलेंगे निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल जिले के साथ अन्य जिलों में भी आने वाले कुछ वर्षों के भीतर एजुकेशन हब के दावेदारों की कतार में होंगे। इन दोनों ही जिलों की भांति टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों और हरिद्वार व उधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का विस्तार होने जा रहा है। समय से तैयारी को लेकर किया सम्मानित। कोसानी में हल्की फुहार, पिंडारी में हिमपात से बड़ी ठंड। मौसम ने बदली करवट, बर्फीली हवा ने सताया। तो अल्मोड़ा से खबर है 4000 डाकपाल, सहायक व लेखक हड़ताल पर गए। वहीं खबर है अल्मोड़ा से पहाड़ चढ़े बाघ ने विभाग को जमकर छकाया। खेल महाकुंभ में धावकों ने खूब बहाया पसीना। तो अंडर 17 बालक की दौड़ में अजय व गौरव विजेता। गोला फेंक के साथ ही लंबी कूद प्रतियोगिता भी हुई। हिमांशु और मोहित की जोड़ी ने जीता ओपन मेंस डबल्स। फुटबॉल प्रतियोगिता बागनाथ अकेडमी के रही नाम। स्काउट गाइड में नियम व सिद्धांतों को जीवन में उतारें। उत्तरायणी मेले पर निकलने वाले झांकी होगी दिव्य और भव्य। बच्चों ने जाना न्याय देवता गोलजू का इतिहास।
जंतु विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा 20 से 21 को होगी। असम राइफल सैनिकों की बैठक 20 को होगी। मिनिस्टर स्टेशन की रैली 14 को होगी। गृह विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षाएं 14 से होंगी। बाघ के लिए विभाग ने छाना ज्वाला बांझ का जंगल, तो रेंजर सहित 4 लोगों की टीम को नहीं मिले बाघ के पद चिन्ह। जंगल के काफ़ी बड़ा होने से टीम को झेलनी पड़ रही हैं दिक्कतें। 3 महीने से नहीं मिले बिजली के बिल। कपकोट के गड़िया बगवाल मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। बागेश्वर में भव्य होगा उत्तरायणी मेला। अनदेखी सड़कों पर नियम टूटते रहे, जिम्मेदार खामोश देखते रहे। एसबीआई में तैनात गार्ड की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जांच को निकले एसपी खुद जाम में फंसे। तो हल्द्वानी से खबर आई है, सरकारी भूमि पर होम स्टे का निर्माण रुकवाया। छात्रा से दुष्कर्म में 20 साल की कैद। तो कक्षा 9 की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा हुई। सर्पदंश का 2 अस्पतालों में नहीं मिला इलाज। तो काशीपुर निवासी धान मिल कर्मी को 8 दिसंबर को सांप ने डसा था, एसटीएच में हो गई मौत। पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने की जांच के आदेश दिए गए। स्कूल कॉलेजों में बनेगा बुक बैंक। नशा मुक्ति को 4 जिलों में एसटीएफ सेंटर बनाए जाएंगे। धारा 370 पर हरीश रावत ने कहा थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। कैबिनेट में आएगा अटल स्कूल का प्रस्ताव। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने और बोर्ड तय करने का फैसला कैबिनेट से होगा। अटल स्कूलों के बोर्ड को लेकर के हुए सर्वेक्षण में 50% से कुछ ही ज़्यादा स्कूलों के छात्रों के अभिभावक वापस उत्तराखंड बोर्ड को लागू करने के पक्ष में हैं। अटल स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में बनाए रखने के इच्छुक अभिभावकों की संख्या भी कम नहीं है। काशीपुर में केंद्र से 200 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिला। नर्सिंग अफसर भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो गई। तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारी के 1455 पदों पर शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। यह भर्ती अब सरकारी अस्पतालों के लिए चयनित युवाओं की नियुक्ति के बाद होगी। मोहकमपुर फ्लाईओवर पर वाहन ने बाइक सवार सिपाही को कुचला। तो पुलिस लाइन में तैनात है। पौड़ी जनपद निवासी सिपाही ड्यूटी कर रात को लौट रहे थे। वहीं खबर है गोपेश्वर से लाखों की चोरी में 2 आरोपी धरे गए। नई टिहरी से खबर है चोरी के आरोप में महिला को पकड़ा गया। देहरादून में राशन व्यवस्था को लेकर के कांग्रेसियों ने डीएसओ का दफ्तर घेरा। जमीन बेचने के नाम पर 40 लाख रुपए ठगे गए। लिखित परीक्षा 23 दिसंबर को होगी। दून में तीसरी आंख ठप कैसे होगी निगरानी। देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम अमूल्य धरोहर। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मसूरी पहुंचे। इग्नू में जनवरी सत्र के पंजीकरण शुरू। तो इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पिथौरागढ़ में जनपदीय खेल महाकुंभ शुरू हो गया। देवीधुरम में एमए की 3 विषयों की कक्षाएं चलेंगी। 48 बाल वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए शोध पत्र। 3 विश्वविद्यालय एक साथ प्रवेश और परीक्षाएं। तो उत्तराखंड के 3 राज्य विश्वविद्यालय में अब प्रवेश परीक्षाएं और परीक्षाफल एक साथ जारी होंगे। व्यावसायिक पीजी छात्रों को फिर प्रवेश का मौका। दमोडुंगा से लेकर ऊंचा पुल तक 23,000 घरों में नल सूखे। अयोध्या से आए अक्षत कलश का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत किया गया। गोलापार लावारिस पशुओं से मुक्त हो। ब्लड बैंक खोलने को सरकार की मंशा पर सवाल। तो कॉलेज प्रशासन ने भेजे कई प्रस्ताव, नहीं हुई कोई कार्रवाई। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, हड़ताल पर गए ग्रामीण डाक सेवक। बागेश्वर में 12 नई सड़कें बनेंगी। अल्मोड़ा के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में सन्नाटा है। डाक सेवकों की हड़ताल से डाक वितरण पर असर पड़ेगा। हनुमान चालीसा पाठ से रोकने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध। पिथौरागढ़ में एसडीएस स्कूल में चोरों का धावा। तो प्रयोगशाला में की गई तोड़फोड़ सामग्री पर भी किया हाथ साफ। मुनस्यारी में 10वीं की छात्र मृत मिला। तो नाचनी में सोमवार शाम को 10वीं के छात्र 16 वर्षीय गौरव कुमार पुत्र प्रहलाद राम की घर में अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। पिथौरागढ़ में टैक्सी संचालकों ने प्रदर्शन किया। डेट शीट में प्रतियोगी परीक्षाओं का ध्यान रखा। 3 विश्वविद्यालय में एक साथ होंगे प्रवेश परीक्षाएं। हिमालय के विकास के लिए कार्य जोर पर है। बेटी के विवाह मामले में 15 को तीसरी काउंसलिंग होगा। पिथौरागढ़ में जनपदीय खेल महाकुंभ शुरू हुआ। 5 दिन से बंद पड़ा जन औषधि केंद्र।
उत्तराखंड यूपी के गन्ना किसानों को लूट रहे दलाल। तो सितारगंज से खबर है, चीन मिल पर भी मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। खटीमा में 63,000 कुंटल कम इंटेंट, बंद घर में बाइक समेत नकदी और जेवरात चोरी। तो सितारगंज से खबर आई है, मारपीट में कार्रवाई न होने पर कोतवाली घेरी, स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तो सितारगंज से खबर आई है, खटीमा में स्मैक संग 3 लोग धरे गए। पूर्णागिरी 7 राज्यों में श्रद्धालु पर मेला चलाने को बजट नहीं है। चंपावत में मुख्यमंत्री की 86 घोषणाएं पूरी हुई। सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएंगे युवा कार्यकर्ता। लाखों की चोरी में 2 आरोपी ऋषिकेश से गिरफ्तार हुए। आदि बद्री मंदिर समूह के कपाट 16 को बंद होंगे। केदारनाथ में जल्द बनेगा बीकेटीसी भवन। गढ़वाल में ग्रामीण डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। पौड़ी में कार्य बहिष्कार से लोग परेशान हुए। पिथौरागढ़ में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अब सपना बना। पिथौरागढ़ में 5 लाख लोगों को बगैर स्टाफ का आईसीयू मिला। पिथौरागढ़ धारचूला एनएच में मंगलवार को पलेटा के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर दीवार से टकराई। पाले में फिसल कर दीवार से टकराई कार, 2 लोग घायल हो गए। पुस्तक मेले का सीएम करेंगे उद्घाटन। एरिज के गनमैन या पूर्व नौसैनिक की गोली से ढेर होगा आदमखोर बाघ। भट्ट बने फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष। बूढ़ी दिवाली के रंग में रंगा जौनसार बाबर। रोडवेज भर्ती को एजेंसी चुनी, विरोध में कर्मचारी। गोल्डन कार्ड की खामियां पर पेंशनर में नाराजगी है। पीजी में आज व कल प्रवेश का मौका। तो 2 दिन प्रवेश प्रक्रिया चलाने की अनुमति शासन ने विश्वविद्यालय को दी। तो एमबीपीजी में रिक्त सीटों की स्थिति। तो एमए में 429, एमएससी में 71, एमकॉम में 21, पीजी प्रोफेशनल में 131 सीटें खाली हैं। प्राध्यापक ने छात्र पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। तो एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक की ओर से एमए हिंदी के एक छात्र के खिलाफ पुलिस में तहरीर सौंपी गई है। तकनीकी के दौर में हाशिए पर कला विषयों की पढ़ाई। तो 121 इंटर कॉलेजों में कला विषयों के 113 पद रिक्त हैं। तो तकनीकी के इस दौर में विज्ञान वर्ग को काफ़ी तवज्जो मिल रहा है। स्कूल कॉलेज में भी विज्ञान आधारित गतिविधियों में बढ़ोतरी है। इस दौड़ में कला वर्ग से जुड़े अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं। प्रवक्ताओं के पद रिक्त। तो आरटीआई में जवाब जानकारी में दी गई। जिले में इंटरमीडिएट में 11 विषयों में प्रवक्ताओं के 231 पद रिक्त हैं। कला वर्ग में बड़े विषयों की बात करें तो नागरिक शास्त्र में 38, अर्थशास्त्र में 33, इतिहास में 11, भूगोल में 22 और समाजशास्त्र में 9 प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जहाँ जहाँ शिक्षकों के पद खाली हैं वहाँ गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाल ही में एलटी शिक्षकों की भी भर्ती हुई है। जैसे ही सीधी भर्ती से प्रवक्ताओं की तैनाती होगी, नए शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। फैसला, चरस तस्कर को 12 वर्ष का कारावास हुआ। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं सेलाकुई में हाईवे किनारे से पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। डंपर चोरी या मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं देसी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। कंपनी कर्मी ने 2.5 लाख रुपए हड़पे। तो सेलाकुई से खबर आई है। सिलक्यारा के सही ऐलान के बाद चर्चा में आए पंत। तो सिलक्यारा की सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहे 41 मजदूरों के निकालने की भविष्यवाणी करके हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पवन पंत एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। ट्यूशन गई छात्रा 3 दिन बाद मिली। तो कोतवाली क्षेत्र की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खेड़ा मुगल क्षेत्र के गांव से 3 दिन से लापता कक्षा 9 की छात्रा मंगलवार को पुलिस ने बरामद कर लिया। देहरादून के सौरभ शर्मा ने पैरा गेम्स में झटके 2 पदक। तीन विश्वविद्यालय में एक साथ होंगे प्रवेश और परीक्षाएं। निजी कंपनियां भी नहीं सुधार पाई आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री के हालात। वही खबर है, द्वाराहाट से होटल स्वामी ने पड़ोसी को कुत्ते से कटवाया। तो सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की गई। अल्मोड़ा से 5 रूट पर बसें नहीं चलने से लोग परेशान हुए। रुड़की में चोरी में शामिल सातिर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। पर्चे कटवाने को लेकर के श्रद्धालु पार्किंग कर्मी भिड़े। हरिद्वार में 5 पार्किंग के लिए 26 करोड़ मिले। अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। विद्यालय में जल्द बनेंगे बुक बैंक। चारों धामों में ओढ़ी बर्फ की चादर, बड़ी ठंड।
सिर पर ईंट व मारकर महिला की हत्या, 2 सहेलियों पर मुकदमा। तो लक्सर से खबर है, पड़ोस में रहती हैं आरोपी महिलाएं। पति का आरोप, एक ने पकड़ा, दूसरी ने किए कई प्रहार। युवक ने महिला और 2 बकरियों को काट डाला। तो भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले में एक युवक ने हंसिया से महिला की हत्या कर दी और उसकी 2 बकरियों को भी काट डाला। पॉड टैक्सी अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगा। दिन भर चला अभियान, 22 वाहनों का कटा चालान। तो हल्द्वानी से खबर है, सजा, छात्रा से दुष्कर्म वाले दोषी को 20 साल की सजा हुई। बदबू बदहाली से बीमार बेस में दिखी बेबसी की तस्वीरें। टीम को नजर नहीं आया नरभक्षी तेंदुआ। सोतारा जंगलात तस्कर फिर काट ले गए खेर के पेड़। संदिग्ध हालत में फंदे पर झूला युवक। वहीं नैनीताल में मिला अल्मोड़ा का निवासी। ड्यूटी के दौरान गार्ड की तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। वहीं हल्द्वानी से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। डेंगू पीड़ित दवा विक्रेता की नोएडा में मौत हो गई। कुमाऊं में एक्टिंग स्कूल खोलने की जरूरत है। बिना प्रवक्ता कैसे रोशन होगा छात्रों का भविष्य। पाले से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। अल्ट्रासाउंड के लिए लगानी पड़ी है पिथौरागढ़ की दौड़। स्नातकोत्तर और व्यावसायिक कक्षाओं में प्रवेश का अंतिम मौका है। लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा पानी, सड़कों पर हो रहा बर्बाद। तो रानीखेत से खबर रही है, 5262 बोर्ड परीक्षार्थी घटे। तो शिक्षा विभाग इस हाई स्कूल इंटर बोर्ड की तैयारियों में जुट गया है। कोसी किनारे, नदी किनारे राम मंदिर के पास बनेगा शवदाह के लिए स्थायी घाट। हल्द्वानी रुद्रपुर